नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या जनपद में हत्याओं का सिलसिला जारी है। जनपद के थाना कुमारगंज, हैदरगंज के बाद कोतवाली नगर में एक युवक की ईंट से कूंचकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोतवाली नगर के रिकाबगंज का है, जहां पर पवन बिल्डिंग में सुबह अपने घर के सामने युवक सौरभ सिंह का शव बरामद हुआ। उसका सिर ईंट से कुचला हुआ था। मौके पर पहुंचे एसएसपी शैलेश पांडे ने प्रथम दृष्टया आसपास के लोगों से पूछताछ की, जिसके बाद मालूम पड़ा कि 2 दिन पूर्व जिला अस्पताल के सामने मृतक सौरभ सिंह और मुख्य आरोपी अरजित सिंह उर्फ निक्की सिंह के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद अरजित सिंह उर्फ निक्की सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। निक्की सिंह ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस कोतवाली नगर में उससे पूछताछ कर रही है। हत्या का मोटिव, मारपीट का बदला या फिर कुछ और अभी खुलकर सामने नहीं आया है। फिलहाल हत्या के इस मामले में पुलिस अभी और गिरफ्तारी कर सकती है। मृतक के भाई गौरव सिंह ने बताया कि पिछले कई महीने से पास के ही रहने वाले अरजित से रंजिश चल रही थी। अरजित उर्फ निक्की सिंह लगातार मृतक के भाइयों को मारता पीटता था। हाल ही में मृतक से भी उसकी झड़प हुई थी। उसकी इसी रंजिश को लेकर के उसने हत्या कर दी। फिलहाल एसएसपी शैलेश पांडे की माने तो शव मिलने के बाद जांच की गई और वह व्यक्ति साइकिल स्टैंड चलाने वाला सौरभ सिंह था, जिसकी हत्या हुई है। पड़ोस के ही कंधारी बाजार के रहने वाले अरजित सिंह उर्फ निक्की सिंह ने उसकी हत्या की है। अब हमें कोई जानकारी नहीं थी। हम सुबह जब उठे तो देखे यहाँ गलियारे में जो है लेटे हुए थे और सर से खून बह रहा था, तो हम उठाने की कोशिश करते हुए गलियारे से लेके यहाँ तक आए। कौन थे ये? बड़ा भाई है। क्या नाम था? सौरभ सिंह। पिताजी का नाम क्या आपके है? स्वर्गीय श्री शशि कुमार सिंह। करते क्या थे? ये स्टैंड पे काम करते थे। स्टैंड पे जिला अस्पताल। जी। कैसे पता लगा, कैसे क्या हुआ बताओ? अब हम सुबह जब देखे तो खून दिखा हमें, और कुछ पता ही नहीं लगा अभी। तो क्या बता दें, हम 2 भाई बस। हाँ। शादी हो चुकी थी? नहीं। तो फिर सूचना किसको दिया आपने तुरंत? हम तुरंत यहाँ से भाग गए अस्पताल। पहले गए बगल में पंकज भैया को बुलाए हैं। हम कहे चलो पकड़वा लो, पहुँचवा दो। तो कहीं बोले एम्बुलेंस बुला लो। तो हम दौड़ के अस्पताल गए एम्बुलेंस बुलाने के लिए, और लौट के आए। तब तक सांस थी, उसके बाद सांस खत्म हो गई। क्या लगता है आपको? हाँ, आपको क्या लगता है? अब क्या लगता है, क्या 3 ईटा पड़ा हुआ है, गुम्मा सीमेंटेड। हमारे वहाँ गलियारे में कुछ था ही नहीं। अब और क्या बताएं क्या लगता है। कल रात में निक्की सिंह से झगड़ा हुआ था। हत्या है और क्या है। कल रात में झगड़ा हुआ है निक्की सिंह का। हाँ, सजा बस जो किया हो। निक्की सिंह से हुआ है, अंकित सिंह गब्बर के भाई से। हाँ, दोनों से। ये मकान आप ही का है? नहीं, चाचा का। नहीं, चाचा का जी। क्या नाम आपका है? गौरव सिंह। आज अर्ली मॉर्निंग ये सूचना मिली अब से कुछ देर पहले कि पवन बिल्डिंग जो कि चौकी काबगंज क्षेत्र में है, यहाँ पर एक व्यक्ति जिनका नाम सौरभ सिंह है, उनको किसी ने सर में चोट मारी है और उनकी मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम यहाँ मौके पर पहुँची। आसपास के लोगों, शुरू में ये मामला अज्ञात में था, परंतु आसपास के लोगों से जब पूछताछ हुई तो ये पता चला गोपनीय तरीके से कि कल सौरभ सिंह की एक व्यक्ति है अरजित सिंह उर्फ निक्की सिंह, उससे झगड़ा हुआ था और संभवतः उसी ने इस घटना को कारित किया होगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल जो आरोपी था अरजित सिंह, उसको पकड़ लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने घटना किया जाना स्वीकार किया है। तो इस तरह इस घटना का सूचना मिलते ही चंद मिनटों में ही इसका खुलासा और अभियुक्त की गिरफ्तारी पुलिस टीम ने सुनिश्चित की। अयोध्या में युवाओं में शतरंज खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रैली के माध्यम से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की सभागार में आयोजित अखिल भारतीय शतरंज महासंघ प्रथम शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले समारोह का उद्घाटन किया गया, जिसमें शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने वाराणसी से चलकर देर शाम अयोध्या पहुंची टॉर्च रैली को गोरखपुर के लिए रवाना भी किया। इस दौरान अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह और महापौर ऋषिकेश उपाध्याय भी मौजूद रहे। वहीं मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि 44वें शतरंज ओलंपिक का आयोजन भारत में होने जा रहा है। यह पूरा आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण हुआ है। भारत में हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस खेल की शुरुआत हुई थी। उसे स्थापित करना
उसकी जड़ें फिर से भारत में लाकर रोपित करना प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसे बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। इसके लिए हम सब देशवासियों को उनको बधाई देता है। उन्होंने कहा कि कुल 75 शहरों में ओलंपियाड टॉर्च रैली जाने वाली है, जिसमें 9 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। अमृत महोत्सव के समय पर यह कार्य बहुत ही अच्छा माना जाएगा। जो हमारे युवा हैं उनको प्रेरणा मिलेगी, उन्हें भी ज्ञान मास्टर बनने और खेल की प्रेरणा मिलेगी। इस दृष्टि से आज का यह आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले देश भर में इस खेल के प्रति युवाओं की रुचि बढ़े, इसके लिए युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा देश भर में ओलंपियाड टॉर्च रैली निकाली जा रही है। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील की कि बिजली का बकाया एक मुश्त समाधान योजना OTS का वो लाभ लें। केवल 3 दिन ही बचे हैं, 30 जून है अंतिम दिन। विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समाधान योजना OTS चलाई जा रही है। 1 महीने से यह योजना चल रही है। जिन उपभोक्ताओं का बिजली का बिल बकाया है, इस योजना का उन्हें लाभ मिल रहा है। वर्तमान स्थिति में 20 लाख से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो गए हैं और 1400 से 1500 रुपए की किस्त के रूप में वो पैसा जमा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास बिल का बकाया है, उनके लिए 1 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से हम लोगों ने, हमारे विभाग ने, ऊर्जा विभाग ने एक बहुत ही अच्छी योजना लेकर के हम आए। एक मुफ्त समाधान योजना, जिसको OTS भी कहते हैं। उस योजना में वर्तमान स्थिति में 20 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हो चुके हैं और 1400-1500 करोड़ रुपया जो उसकी किस्त है, उस किस्त के रूप में जमा हो चुका है। और यह योजना मैं आप सबसे बात विशेष रूप से इसलिए कर रहा हूँ कि यह योजना अब खाली 3 दिन में समाप्त होने वाली है, 30 तारीख तक ही है। तो आज, कल और परसों खाली ये 3 दिन ही बचे हैं इस योजना के पूर्ण होने में। इसलिए मैं आप सबके मार्फत जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस योजना का लाभ उठाएं। लगभग 30 से 40% तक इस योजना का लाभ में शामिल होने के बाद उनकी बिल में राहत हो जा रही है। पूरा का पूरा जो दंडनीय ब्याज है और जो सरचार्ज है वो मुक्त हो जाता है। तो इसका लाभ ले लो। अंतिम 3 दिन है, अंतिम कुछ घंटे बचे हैं यूँ कह लीजिए। तो इसमें दौड़ करके शामिल हों और अपने परिवार का भला करें। एक तरफ जिले में जहां हत्याओं का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाहन चेकिंग अभियान भी जोर शोर से चला रही है। SSP के निर्देश पर 3 सवारी बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाते वाहन स्वामियों और को आज रोककर पुलिस ने उनकी गाड़ी का चालान किया। संदिग्ध व्यक्तियों से भी पुलिस ने पूछताछ की। इसी कड़ी में आज चौक घंटाघर पर चौकी प्रभारी अलीगढ़ के साथ मिलकर के अभियान चलाया, जिसमें 3 लोग जो 2 पहिया वाहन पर सवार होकर चल रहे थे या फिर बिना हेलमेट के चल रहे थे, उन्हें रोककर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लगभग 10 गाड़ियों का चालान किया गया। पुलिस के अनुसार वाहन चेकिंग अभियान जारी रहेगा और आगे अपील की गई कि अगर आप अपने घर से चल रहे हैं तो कृपया 3 सवारी ना चलें, यातायात के नियमों का पालन करें, अन्यथा किसी न किसी चौराहे पर आपकी गाड़ी का चालान हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने सदर तहसील के सामने तिकोनिया पार्क में आज धरना दिया। जिलाध्यक्ष अरविंद यादव और महिला जिलाध्यक्ष सुमन पांडे की अध्यक्षता में पुरानी समस्याओं को लेकर एक पंचायत की गई। पंचायत में अधिकारी के न आने की वजह से किसान यूनियन के लोग उग्र होकर के सड़क पर उतर गए। तिकोनिया पार्क से निकलकर पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। मौके पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई। SDM ने पहुंच करके यहां पर उनकी मांगें सुनी और 6 बिंदुओं का ज्ञापन प्राप्त किया। किसान नेता फरीद अहमद ने कहा कि अगर समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द ना हुआ तो किसान यूनियन अराजनैतिक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। किसान समस्याओं के मुद्दे जिले भर में पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड न बनना, बंद पड़े इंडिया मार्का टू हैंडपंप आदि समस्याएं ज्ञापन के माध्यम से रखी गईं। आंदोलनकारियों में श्री राम वर्मा, नगर अध्यक्ष अजय यादव, डॉक्टर रामजन्म, राजेंद्र वर्मा, राम प्रकाश वर्मा, धीरेन्द्र कुमार साहू,
संगीता, निर्मला आदि शामिल रहीं। यहाँ मांगे 5 मांगे हैं लगभग, और उस पर अभी तात्कालिक रूप से प्रयास करेंगे कि सभी समस्याएं सॉल्व हों। ठीक है। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हैं कुछ जिला पूर्ति अधिकारी को लेकर के हैं, और कुछ छोटी छोटी मांगे हैं, जैसे नलकूप की समस्या है, और कुछ ये अच्छा घरौनी दर्ज का है, और कुछ ये जो आवास इनका गिर गया है एक लोगों का, उनकी मांग है कि कुछ उनको राहत मिले। आपकी तरफ से क्या आश्वासन रहा है? आश्वासन है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि सभी समस्याएं त्वरित गति से सॉल्व हों। नालों पर अतिक्रमण करने वालों पर अब नगर निगम ने अपनी नजरें टेढ़ी कर दी हैं। आज बुलडोजर लेकर पहुंचे नगर आयुक्त ने नालों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करा दी। बता दें कि बरसात सर पर है और नालों के जाम होने की वजह से, उन पर अतिक्रमण होने की वजह से शहर में जलभराव की समस्या हो जाती है। चौराहों पर पानी लबालब भर जाता है, आने जाने वालों को समस्या होती है। इसी के दृष्टिगत नगर निगम के नगर आयुक्त विशाल सिंह ने आज पूरे लाव लश्कर के साथ कंधारी बाजार क्षेत्र में नाले पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करा दी। इसी के साथ साथ सिविल लाइन में प्राधिकरण की बिल्डिंग के सामने अवैध अतिक्रमण या दुकान बढ़ाकर लगाने वालों को आज एक बार फिर से चेतावनी दी। इस दौरान यहां पर बड़ी संख्या में मजमा लगा रहा। नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद खासा हड़कंप आज देखने को मिला। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आज नगर आयुक्त ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये कोई अभियान नहीं है। अगर अतिक्रमण नाले पर होगा तो निश्चित रूप से बरसात में जलभराव होगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज नगर निगम का बुलडोजर चला और सिविल लाइन क्षेत्र के कंधारी बाजार मोहल्ले में नाले पर अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हुई। बुलडोजर चला करके आज अतिक्रमण को हटवा दिया गया। नगर आयुक्त ने कहा कि यह कोई अभियान नहीं, ना ही ऐसा कोई सामूहिक कार्यक्रम है। जिन लोगों ने नाले पर अतिक्रमण कर रखा है उन्हें हटाया जा रहा है। बरसात सर पर है और नाले पर अतिक्रमण होने की वजह से जलभराव होता है। कुल मिलाकर कार्रवाई के बाद आज रिकाबगंज में अफरा तफरी का माहौल रहा। ना ये अभियान चल रहा है, ना अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अभी बारिश आज भी हुई है और आने वाले अधिकतम 1 हफ्ते के अंदर पूरे शहर में बारिश की संभावना है। और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि नालों की क्या स्थिति है शहर में। अगर इन नालों के कब्ज़ों को नहीं हटाया जाएगा तो ना उनको साफ़ किया जा सकता है, ना पानी का फ्लो प्रॉपर बनाया जा सकता है। अभी आप सब भी मेरे साथ पूरा अंदर गली तक घूम के आए हैं। तो जब तक हम नालों को उस पर किए गए कब्ज़ों से अतिक्रमण मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हम पानी के बहने का जो फ्लो है उसको नहीं मैनेज कर पाएंगे। और फिर हर बार की तरह पुनः इस बार फिर शहर पूरा बारिश के समय में पानी से डूबेगा, जल भराव होगा, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी और वो ख़तरनाक होगा। तो जो अयोध्या को जिस तरह का शहर बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार से नाले पर, नाली पर, सड़क पर इस तरह के जो अवैध अतिक्रमण है जिससे जनमानस को समस्या होती है, वो क्षम्य नहीं है और उनको हटाया जा रहा है। हमारे साथ पूरी नगर निगम की और विकास प्राधिकरण की टीम मौजूद है। हमारे साथ सेक्रेटरी हैं, विकास प्राधिकरण के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अच्छी बात यह है कि जो लोकल जनता है वो भी मौजूद है। लोगों ने दिखाया कि 10-10 साल से वो एप्लीकेशन दे रहे थे और उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। तो ये हमारी समझ से हम सभी अयोध्या वासियों के लिए भी एक अच्छा समय है कि हम इस समय जो अच्छा और सही काम है उसको बेखौफ होकर कर पा रहे हैं और 10 साल से लंबित समस्याओं को भी निस्तारित कर रहे हैं। रौनाही थाने के सामने खड़े ट्रक में बाइक टकरा गई जिससे भाई बहन की मौत हो गई। बता दें कि आज नेशनल हाईवे पर मुजफ्फरपुर गांव रुदौली के रहने वाले अमन अपनी मौसी की लड़की को बाइक पर बिठाकर अयोध्या दर्शन करने के बाद लौट रहे थे कि रौनाही थाने के पास ट्रक में जाकर उनकी बाइक टकरा गई जिससे दोनों की मौत हो गई।